इफ्तिताई मैच कल खेला जाएगा लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे साथी एक्सपर्ट है जाफ़र हुसैन साहब, जो काफ़ी क्रिकेट पे गहरी नज़र रखते हैं, और उसके साथ साथ मौजूद हैं अब्दुल राफ़े खान साहब जो स्पोर्ट्स लवर हैं, और उसके साथ पाकिस्तान का नामी गिरामी योगी वजाहत साहब मौजूद हैं जो योगा मास्टर फिटनेस ट्रेनिंग के कोच हैं। तो इनसे भी आज योगी के हवाले और योगा के हवाले से बातें करेंगे और ख़ासकर कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल है फिटनेस के हवाले से वो भी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले जाफ़र साहब के पास आते हैं। जाफ़र साहब, सबसे पहले तो सैफ अली की टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जूनियर सतह की लीग स्टार्ट हो रही है, क्या कैसा देखते हैं इस जूनियर लीग को? शाहज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत बड़ी बात है कि आज से मुल्क की सीरीज़ की जो है ना ट्रॉफ़ी की रुनमाई हुई, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बाबर आज़म, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के, और शकीब उल हसन पहुँच नहीं पाए बांग्लादेश के कप्तान अभी तक वेन्यू पे, लेकिन उनकी जगह जो है वो वजाहत ने जो है ना उन्होंने एज ए कप्तान जो है ना वहाँ पे शरीक थे। लेकिन एक बड़ा अच्छा इवेंट शुरू हो रहा है से मुल्क की सीरीज़ के। इससे पहले माजी में काफ़ी हुआ करते थे जिसमें पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक आपस में मैचेस वगैरह खेलते थे, लेकिन ये बड़ा अच्छा है। एक वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छी तैयारी मिल जाएगी आपको लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ की कंडीशन बड़ी टफ़ है, वहाँ पे बड़ी चैलेंजिंग कंडीशन है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और विकेट का बिहेवियर बड़ा चेंज होता है वहाँ पे। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर पेश आएगी इससे मुल्क की सीरीज़ में, लेकिन पाकिस्तान मुल्क की सीरीज़ में मुश्किलात ज़रूर पेश आएगी पाकिस्तान को विकेटों के हवाले से भी। राफे, इसे क्लास में पढ़ते हो, स्पोर्ट्स लवर, क्रिकेट बड़े शौक से देखते हो, क्या कहोगे क्रिकेट के हवाले से? क्रिकेट के हवाले से तो यही कहूँगा कि फ़िलहाल जो अभी जो है सीरीज़ चल रही है उसमें लोग जो है बाबर आज़म से जो है बड़ी जो है पहले जो हमारा जो ट्रॉफ़ी हुई थी उसके बाद से उन्होंने बाबर आज़म को काफ़ी डिग्रेड करना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो उसी हवाले से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि प्लेयर की फॉर्म जो है हमेशा एक सी नहीं रहती, चेंजेस आते रहते हैं उसके अंदर। तो ये डिग्रेड मत किया करें क्योंकि जो है आपके साथ भी होगा, आपको भी। ये पाकिस्तान के हीरोज हैं, यकीनन इनको बिल्कुल हीरोज हैं, इनको डिग्रेड नहीं करना चाहिए। योगी वजाहत साहब है, खुशकिस्मती हमारी कि आज आप हमारे शो में मौजूद हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो फिटनेस के हवाले से बात कर लें क्योंकि पाकिस्तानी टीम भी बहुत ज़्यादा फिटनेस मसाइल से दो चार नज़र आ रही है इस वक्त। मेरे ख्याल से पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में आ सकूँ। और जिस तरह खून जिसमें दौड़ता है, मेरे ख्याल से हमारे खून के अंदर एक चीज़ दौड़ती है, उसका नाम है क्रिकेट। तो ये हो ही नहीं सकता कि क्रिकेट पे बात हो रही हो मैं भी उसमें हिस्सा ना लूँ, अपना हक़ अदा करता हूँ। बहुत अच्छी बात की राफ़ी ने भी। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेज के लिए हमारे बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं, उनमें क्रिकेट एक टूल है और हमें अपने खिलाड़ियों की मदद करनी चाहिए, हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, दुआएँ दें, दुआओं के आगे बद मत लगाया करें ताकि उनको बहुत ज़रूरत है। और अगर ऐसा ना हो तो सिर्फ ट्रैफिक में 5 बजे से 6 बजे तक ट्रैफिक चला के ना मलीर से टावर तक पहुंचिए, फिर आपको पता चलेगा स्ट्रेस में काम कैसे होता है। वो जब हज़ारों लोग देख रहे हों, लाखों लोग देख रहे हों और आप पे बहुत ज़्यादा फोकस हो, तो ये समझना कि घर में आराम से बैठ के चाय पी के आप फैसले कर दें कि ये गलत है, ये सही है, मेरे ख्याल से ये गलत है। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन फिटनेस की बात की है, बिल्कुल जी, फिटनेस की सिर्फ टीम में नहीं, हमारी पूरी कौम में ज़रूरत है। आप देखें हमारे साथ जो हम लोग फिटनेस के हवाले से हैं, हमारी शनाख्त कुछ और होती जा रही है। चंद ही लोग होते हैं जो दुबले पतले हों और स्मार्ट हो तो उनको कहा जाता है कमज़ोर हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो हम कहते हैं हैवी होना चाहिए, भारी भरकम बच्चा, ये बबलू है हमारा। नहीं जी, ऐसा नहीं है। दुनिया की कौमें तरक्की के लिए अपना फाजिल वज़न छोड़ देती हैं, चाहे वो जिस्मानी क्यों ना हो। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को इस पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तानी कौम को इस पर ध्यान देना चाहिए। जाफ़र साहब, जूनियर लीग के हवाले से बात हो रही थी, कल से जूनियर लीग स्टार्ट हो रही, कैसा देखते हैं नौजवानों के लिए? अंडर 19 गैर मुल्की प्लेयर्स भी जो है पाकिस्तान के साथ इस लीग में शामिल हैं, तो कितना अच्छा साइन है ये पाकिस्तान के जूनियर क्रिकेटर्स के लिए भी? एक बहुत अच्छी लीग है और ख़ास तौर पे जूनियर लेवल पे शुरू हो रही है, लेकिन इसका फ़ायदा पाकिस्तान टीम को होगा, पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इसमें जितने मेंटोर रखे हैं उनका भी जो है ना बड़ा रुझान है। आपको पता है कि आपके जितने रिचर्ड हो गए, आपके जावेद मियादाद हो गए, आपके डैरन समी हो गए, ये सब पहुंच भी चुके हैं पाकिस्तान में और इनकी वजह से एक और रौनक PSL का दूसरा वर्जन जिसको हम कह रहे हैं छोटा वर्जन, अब ये सेकंड वर्जन जो है ना PSL का शुरू हो रहा है और नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग होगा। इसमें आज ट्रॉफ़ी आपको पता है कि रुनमाई हो गई उसकी और जितने कप्तान थे सब ने, कप्तानों ने शिरकत की, मेंटोर ने शिरकत की और बड़ा एक अच्छा माहौल है। अगर आप देखें तो जिस सीज़न में ये हो रही है और इस
सीज़न में जो है ना लाहौर में वेदर भी अच्छा होता है, क्रिकेटिंग एक माहौल बना हुआ है, आपको पता है इंग्लैंड टीम भी वहाँ से होके गई है, तो एक जिस सिचुएशन में ये खेली जाएगी मेरे ख्याल में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज जाएगा दुनिया भर में। दुनिया भर में अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। राफे कैसा देखते हो जूनियर लीग को, क्योंकि कल से स्टार्ट होने वाली है और 19 की ये जूनियर लीग है, तो नौजवानों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी जी, नौजवानों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये जाने के लिए। और एक चीज़ मुझे खुशी भी इस बात की होती है कि हमारे मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि जो है हम बहुत वेलकमिंग हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई बाहर से आता है हम उसको बहुत वेलकमिंग फील कराते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब नौजवान मतलब जब हमारे जो है प्रेस करते हैं सामने प्लेयर्स को, सबको बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे जो है बड़ा ख्याल रखा जाता है उनका। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी जो है मुल्क की जो है ना इमेज अच्छी करती है। बिल्कुल इमेज अच्छी करती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि बहुत से सफ़ीर भी पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस के दौरान आए हुए थे, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी कौम को, खासकर जिस तरह कराची के मैचेस हुए, लाहौर के मैचेस हुए, शायकीन क्रिकेट ने दिल खोल कर दाद दी, इंग्लैंड को भी दी, पाकिस्तान को भी दी। यही इमेज हमारा और यही मोहब्बतें बिखेरते हम नज़र आते हैं पाकिस्तान के अंदर। वजाद साहब फिटनेस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, योगा के हवाले से भी किस किस्म के आजकल हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है रुझान जो है लोगों के अंदर मुख्तलिफ टेंशन्स की वजह से बहुत ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। हर किस्म की टेंशन से मुख्तलिफ बीमारियां लगती दिखाई दे रही हैं। क्या वजूहात है, किस तरह इन सब चीज़ों को जो है कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, बताओ डॉक्टर भी, मैं डॉक्टर भी हूँ और मेरा आर्थोपेडिक के ही काम है, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, शाइटिका नी। मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास मरीज़ अब वो उस एज के नहीं बल्कि उससे बहुत छोटे छोटे आने लगे हैं। सर्वाइकल बच्चों में हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है, और कमर का दर्द तो मेरे ख्याल से अब थोड़े अरसे के बाद कौमी शनाख्त बन जाएगी, इस कदर हो गया है। अच्छा, कमर की दर्द के हवाले से थोड़ी सी वजह से बात कर लें, क्योंकि जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि पहले तो हम देखते हैं कि 40 प्लस के लोगों को ये मर्ज मुब्तला होता था, लेकिन अब तो देखते हैं 18, 15 इन सब बच्चों के अंदर भी ये बीमारियां आती दिखाई दे रही। क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, पहले किसी को मर्ज होता था ना तो वो आइडेंटिफाई होता था कि ये मरीज है। अब अगर कोई तंदुरुस्त हो तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। इस पूरे इलाके में माशाल्लाह सिर्फ यही तंदुरुस्त हैं या फिट हैं। तो ये हाल नौबत हो गई परसेंटेज हमारे यहाँ कि हम अब बीमारियों को बीमारी भी नहीं मान रहे। उसकी वजह बुनियादी तौर पे हमारी ग़िज़ा और हमारा खेल कूद से दूर होना। मैं उसमें मीडिया को नहीं या कंप्यूटर को नहीं कह रहा, लेकिन जो हमारा ग्राउंड में जाना था, अब उस ग्राउंड के तो मामलात ही दूसरे हो गए। वहाँ पे नाजायज़ तजावुज़ात हैं, कब्जा माफिया ने कब्जा किया। बिल्कुल अजीब बात है कि मेरी तरफ पास एक पाक फ्लैग हॉकी ग्राउंड है। मेरे ख्याल से हॉकी के अलावा वहाँ सब कुछ होता है। तो अब इस माहौल में तो फिर बच्चा नहीं भेजेंगे ना कोई भी, लेकिन वहाँ पे लोगों ने रिवाइवल किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ कि जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और पार्कों को आबाद करेंगे, पार्कों को सजाएंगे, तो यकीनन बीमारियों की जो जगहें हैं जिनको कई नाम दिए जाते हैं जहाँ ट्रीटमेंट होता है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, वो ज़रा कुछ कम हो जाएंगे, उस पर लोड कम हो जाएगा। खिलाड़ियों को सिर्फ आइडियलाइज ना करें बल्कि खेल को भी आइडियलाइज करें और खिला करें। खुद खिलाड़ी बने उस खेल का जिस खेल को आप आइडियलाइज करते हैं, तो इंशाल्लाह फिटनेस बेहतर से बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल फिटनेस बेहतर से बेहतर हो जाएगी। हॉकी की बात कर रहे थे वजाद साहब, इस वक्त अगर हम देखें तो साहब का जो सेक्रेटरी थे के हॉकी के हैदर हुसैन इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के जो है वो सेक्रेटरी के अहदे पे फाइज हैं। तो जिस तरह अभी वजाद साहब एक निशानदेही कर रहे थे कि उनके घर के पास एक ग्राउंड है हॉकी का, हॉकी के अलावा वहाँ सब चीज़ होती है। क्या वजूहत है कि हम अब तक अपनी कौमी खेल के लिए तवज्जो देते दिखाई नहीं दे रहे? देखिए, तवज्जो इस सेंस में है कि बस कोई इवेंट बड़ा आ जाए, उसके लिए तैयारी हो जाए, और जितने लड़के हैं आपके 30-40 लड़के हैं उन्हीं में से जो है ना टीम सेलेक्ट करें और उन्हीं को लेके चले जाएं। ये एक वतीरा बन चुका है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का गुज़िश्ता 4-5 साल से। तो अब देखते हैं कि हैदर हुसैन जो हैं सेक्रेटरी जनरल, ये क्या करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बड़ा बोझ है इनके कंधों पे। पहले तो खिलाड़ियों का बोझ उतारना था, उनके जो कर्जे थे वो उतारने थे, चलें ठीक है ये तो उतार दिया आपने। अब जो आपकी टीम मैनेजमेंट है उनके कर्जे बाकी हैं, वो कब उतारते हैं ये भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा बड़े आपके टूर्नामेंट्स आगे होने वाले हैं, अजलान शाह आपको उसके लिए आपकी तैयारी है, फिर आपके पास ग्राउंड्स की कमी है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो कि बहुत सारी जगहों पे आपके एस्ट्रोटर्फ वगैरह बिछनी है। तो ये बड़े मसाइल हैं, क्योंकि हॉकी फेडरेशन में आ जाना तो आसान है लेकिन उसको चलाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, हैदर हुसैन के लिए मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन वो मुश्किलात को चैलेंज के तौर पर लेते हैं। जिस तरह उन्होंने कराची में हॉकी को परवान चढ़ाया, यकीन उनकी ही बदौलत कराची में हॉकी शायद ज़िंदा दिखाई देती हुई नज़र आई। इस वक्त वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी के अहदे पर काम करते दिखाई दे रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान उनके लिए एक चैलेंज है कि हॉकी को दोबारा ऊपर की तरफ लाना, और यकीनन वो
चैलेंज को कबूल करने वाले इंसान हैं। तो यकीन हमारी भी दुआ है कि हैदर हुसैन जो है हॉकी के इस चैलेंज को कबूल करो, पाकिस्तान हॉकी टीम एक दफ़ा फिर जो है मुल्क भर के अंदर अपने सब जलाली परचम को लहराते हुए नजर आए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। हफ्ते से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हवाले से, तो जिसमें जाफ़र साहब से बात करें। जाफ़र साहब, सैफरी की स्टार्ट हो रहा है, बाउंसी विकटें हैं, क्या फ़ायदा होता दिखाई देगा वर्ल्ड कप से कवर पाकिस्तानी बैटर्स को? क्योंकि पाकिस्तानी बैटर्स में सिवाय मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के कोई भी बैट्समैन जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता दिखाई नहीं दे रहा है। गो के 2 मैचेस में शान मसूद ने थोड़ी सी अच्छी इनिंग खेली है। देखिए, फ़ायदा उठाना पड़ेगा आपको न्यूजीलैंड के सरज़मीन पे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों हमसाय मुल्क हैं और वहाँ पे वही कंडीशन होगी जिस तरह की सेम ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा वहाँ की कंडीशन से, वहाँ के पिचेस से। अपने आप का आपका जो कसर रह गई है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसको पूरी करनी पड़ेगी। मिडल ऑर्डर नो डाउट बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है इस टाइम पाकिस्तान का, तो उस पर जो है ना तवज्जो देने की ज़रूरत है, शफलिंग करने की ज़रूरत है। जो दीगर बैट्समैन हैं उनको आजमाने की ज़रूरत है। तो यही मौका है, यही सीरीज़ है। इसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है। आपका तो प्रैक्टिस मैच भी मेरे ख्याल में एक ही प्रैक्टिस मैच है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आपने अभी मौका नहीं दिया, अभी आपने तैयारी कंप्लीट नहीं की। आपको यही मौका है कि आपका परसों मैच है आपका बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के साथ जो है ना पहला मैच ही आपको जो है ना इतना ज़्यादा मुश्किल हरीफ नहीं है आपके लिए, लेकिन इसमें आपको अच्छी टीम उतार के देखना पड़ेगा। मैच अच्छी टीम उतार के देखनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि बांग्लादेशी स्पिनर्स पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा जितने भी मैचेस हुए हैं वो हावी दिखाई देते हैं। क्या समझते हैं कि रोल बांग्लादेश का बड़ा बेहतरीन होगा पाकिस्तानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई स्पिनर नहीं है। हमारे पाकिस्तानी ज़्यादा अच्छे स्पिनर हैं बांग्लादेश के मुकाबले में, और ख़ास तौर पे शादाब खान जिस तरह नायब कप्तान है हमारे, उनकी आउटस्टैंडिंग है। जिस टाइम वो अब आप देख लें इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास भी बहुत अच्छे हैं। लेग ब्रेकर भी हैं आपके, ऑफ ब्रेक भी, आपका गुगली मास्टर्स भी हैं आपके पास। तो उस्मान कादिर को कह रहे हैं आप? उस्मान कादिर तो लेग ब्रेक है, लेकिन आपका गुगली जो है ना जिस तरह मारते हैं शादाब, आपकी सोच से बाहर है। वो बिल्कुल ही दरमियान में मारते हैं, हमको समझ ही नहीं आते। तो इस तरह के हमारे बड़े अच्छे बॉलर्स हैं। हमारी तो स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है, तो अगर हमारे कोई भी एक बॉलर स्ट्रेंथ बॉलिंग है जो इंग्लैंड के खिलाफ 199 रन भी दे देती है, 209 रन भी दे देती है, 221 रन भी दे देती है। दुनिया की बाबर आजम कहते हैं कि ये हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग स्ट्रेंथ है। आज भी मैं भी यही कहता हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है बॉलिंग, और रन्स तो T20 में बनते ही हैं भाई। किसी का बल्ला चल गया तो वो तो 210 किया, वो तो 250 भी पहुँचा देता है। अब आप देख सकते हैं कि पुराने मैचेस अगर आप इंडिया टीम के निकालें, उनके रोहित शर्मा ने किस तरह मारे हुए हैं। बिल्कुल, लास्ट मैच में जनूबी अफ्रीका ने 227 रन इंडिया के खिलाफ किए हैं, और ये सीरीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। कैसा देखते हैं इस सीरीज़ को इंडिया और जनूबी अफ्रीका के? देखिए, इंडिया जनूबी अफ्रीका ये सब तैयारियां कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। हमने देखना है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ तैयारी कर रही है वहीं पे होम ग्राउंड पे। तो मकसद ये है कि हमने कैसे जाना है, हमने किस तरह टीम लेके जाना है। हमारे चीज़ों पे तो सवालिया निशान लगा हुआ है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये आज से नहीं है, जब से हम 90 से क्रिकेट देख रहे हैं, तो किसी भी बड़े इवेंट्स में पहले जाने से पहले जो है ना वो एक सवालिया निशान बन जाता है पाकिस्तान टीम के ऊपर। लेकिन ये है कि पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाती है और किसी में नहीं दिखा पाती। तो एक मसला तो ये है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इश्यूज़ बन जाते हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से। तो देखना यह है कि इस इवेंट में किस तरह परफॉर्म करती है, और स्टेप बाय स्टेप जो है ना अगले मरहले में जो है ना फिर ऑस्ट्रेलिया में किस तरह वर्ल्ड कप खेलती है देखना पड़ेगा। बिल्कुल, किस तरह वर्ल्ड कप खेलती है इसके लिए नौजवान खिलाड़ियों को भी तैयार करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। राफे, अब इंटर स्कूल टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है शुरू करने जा रही है, कैसा देखते हो इसको कि नौजवानों के लिए जहां अंडर 19 जूनियर लीग करा रही है वहां पर इंटर स्कूल टूर्नामेंट काफ़ी अरसे के बाद शुरू हो रहा है? देखिए, एक तो ये गैप जो इन दोनों के बीच में, ये बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि ये लोग आने नहीं देते। टैलेंट हमारे यहाँ कराची में, मतलब पूरे पाकिस्तान में हमारे पास बहुत टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को यूज़ करना भी जो है एक जो है कला होती है, वो हमारे यहाँ कम है। अगर एक्सपर्ट्स बैठे हैं और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर रोकिएगा। जैसे वर्ल्ड कप जो है, हम वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन वर्ल्ड कप में हमारे हारने की बेसिकली जो वजह मुझे नज़र आती है वो हमारी ये थी कि हमारे सीनियर खिलाड़ी ने बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, और जो है जिम्मेदारी इंजरीज महसूस करा के नहीं की बड़े मैच की। बिल्कुल
सीनियर जो थे हमारे खिलाड़ी वो सब इंजरीज के साथ जो है मुल्क में बैठे हुए इलाज करा रहे थे, तो उस वजह से हमारा वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। और जाहिर सी बात है जो न्यू टैलेंट आता है उसको प्रूव करवाना चाहिए, यकीनन कराना चाहिए उसको अपने आप को प्रूव, और नसीम शाह ने कराया प्रूव। बिल्कुल। लेकिन ये हर बार आमिर जमाल ने कराया, सबने कराया। नसीम शाह, और जो है नसीम शाह की जो है लास्ट बॉल पे जो उन्होंने 2 सिक्सेस मार के जो है उनका लिया था रिवेंज जो है अफगानिस्तान से, बहुत एक्सलेंट लिया था। लेकिन वही बात वहाँ पे आ जाती है कि न्यू टैलेंट को जरूर चांस देना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड कप मैं समझता हूँ कि वो नहीं, उस पर जिम्मेदारी सीनियर्स को लेनी चाहिए थी। वजाहत साहब, योगा आपने चॉइस किया क्यों, क्या बेस बनी आपकी कि योगा की तरफ आप रागिब होते हुए दिखाई दिए? प्रोफेशनली मैं खैर मैकेनिकल इंजीनियर था हूँ, कहते हैं ना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से तो नहीं जा सकता, तो इंजीनियर चोरी की दोनों इंजीनियर तो हूँ। लेकिन ये कि उसी दौरान मुझे एहसास हो गया था कि वो लेबर डीलिंग और इंडस्ट्री और ये मेरे बस की बात नहीं है। और मैं बचपन से योगा करता भी था। रईस अमरूफी साहब मेरे रूहानी उस्ताद हैं, इसके अलावा और भी असातिज़ा से सीखा, किताबों से सीखा। फिर मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे एक ऐसी शख्सियत मिली प्रोफेसर मुईज़ हुसैन की शक्ल में, जो मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया ना सिर्फ योगा, माइंड साइंसेज, हिप्नोसिस, जो भी यू नेम इट, एंड माइंड साइंसेज की सारी चीज़ें मैंने अपने उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुईज़ से सीखी, उनके इंस्टीट्यूट में सीखी। उसके बाद फिर जब मैंने योगा कराया और किया तो मुझे लगा ये तो वाकई कुछ ऐसा लगता है मेरे लिए या मैं इसके लिए हूँ। तो फिर मैं और वजाहत साहब जो है फिर वो योगी वजाहत हो गए। योगी वजाहत साहब, एक डॉक्टर का लफ्ज भी आपके साथ ऐड है, ये क्या माजरा है, ये भी जरा नाज़रीन को बताएं। ये भी सब मीडिया का तोहफा है। जब मीडिया में जैसे आप बैठे तो हम उस ज़माने लाइव शो करते थे सन 2002 से, ऐसी मसाइल नहीं थे कि कोई कॉल अजीब गरीब आए तो हम खुद ही कॉल को भी हैंडल करते थे, और टेलीफोन भी पुराने वाले होते थे, तो अभी इतने एडवांस नहीं हुए थे। तो जो कॉल आए, डॉक्टर साहब बच्चे को खांसी बहुत है। अब मैं कह रहा जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जी डॉक्टर साहब हमें पता है आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब फिर बताएं बच्चे को खांसी। मैंने कहा जी मैं खुद खांस रहा हूँ इतनी देर से, आप देखें करके मैं काम कर रहा हूँ, तो खांसी का सवाल तो मुझसे वैसे भी ना करें। लेकिन मुझे लगा कि चलो जब यहाँ इतनी मोहब्बत है, अब MBBS तो नहीं हो सकते, तो फिर मैंने होम्योपैथी ज्वाइन की। अल्हम्दुलिल्लाह सन 2008 में मैंने होम्योपैथी की, और मैं करता हूँ, मेरा क्लिनिक जो है होम्योपैथिकल ट्रीटमेंट पे है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे, उसमें रेकी भी है, हिप्नोसिस भी है, आयुर्वेदा भी है। और अभी जैसे राफी ने कहा और मेरे भाई ने भी बात की, देखिए हमारे यहाँ अब स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। अगर हम पुरानी ही चीज़ों पे चलेंगे, वही स्टडी लेके चलेंगे, जी एक डॉक्टर है, जो भी डॉक्टर आता है वो लोगों को चेक कर लेता है, अब ज़माना बदल गया। अब तो खिलाड़ियों को भी पता होना चाहिए एनाटॉमी क्या है, बिल्कुल उनको भी पता होना चाहिए कि भाई फिजियोलॉजी क्या है और ट्रीटमेंट मोड ऑफ एक्शन क्या है मेडिसिन का। कोई भी घर से मेडिसिन खा के आप आ जाएं और ड्रग टेस्ट में फंस जाएं तो नाम तो बदनाम मुल्क का हो रहा है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस इन्वायरमेंट में हैं। इसके लिए फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और ये सारी चीज़ें लेके एक बहुत ही हाई फाई किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि वो मीडिया को फेस करते हैं और वो मीडिया पे नहीं बोल पाते तो वो मैसेज ट्रांसफर नहीं हो पाता जो उनसे हमें चाहिए वतन के लिए। दूसरी इनकी प्रेजेंटेशन, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बाज़ दफ़ा बहुत अजीब व गरीब होती है। मैं क्योंकि उसका ट्रेनर हूँ तो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन मौका ज़ाया कर दिया वतन के लिए कुछ करने का। इसके साथ साथ मेरे ख्याल से एहसास जिम्मेदारी का एहसास और बढ़ाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी बाहर मुल्क में गए तो शॉपिंग के लिए गए या फिर आप हल्ला गुल्ला करने गए, आप वतन का नाम बढ़ाने के लिए गए, क्योंकि वतन परस्तों ने, वतन के लोगों ने आपको वहाँ भेजा है। जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और जो कि है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं है, कुछ में शर्म ना हो। इस लिहाज से जो एहसास है वो है फिर फिटनेस का। अगर आप नहीं खेल रहे मैच, मानता हूँ, लेकिन फिटनेस तो नहीं छोड़ सकते ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर जैसे मेरे भाई ने कहा कि फौरन ही बस चंद लोगों को सेलेक्ट किया और भेज दिया। अब भाई जिनको सेलेक्ट किया था पहले वो फिट भी थे, नहीं फिट तो नहीं थे लेकिन नाम उनका लिखा हुआ था कैंप में। नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये एक जंग है, बहुत सॉफ्ट जंग है, जिसमें जैसे जब हम बांग्लादेश के सामने जाएंगे, वो हमारे भाई जो हमारे भाई हैं, वहाँ पे हम सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे, बिल्कुल ऐसे, वहाँ हमें सिर्फ ट्रॉफी जीतनी नहीं है, वहाँ हमें दिल भी जीतने हैं। वो हमारे भाई हैं। बहुत सी बातें तो हम क्रिकेट के बॉल और बैट से ही कवर कर लेंगे, तो ये मौका ज़ाया नहीं होना चाहिए। उनको खिलाड़ियों को पता होना चाहिए वो सफ़ीर हैं हमारे। अच्छा, बिल्कुल है वजाहत साहब, लेकिन हम देखते हैं पाकिस्तान में जो है मेडिसिन का म्यार क्या है, समझते हैं कि सही रुख से जा रही है? आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं बतौर डॉक्टर एक जुमला कहना चाहूँगा। देखिए, हम डॉक्टर के बारे में बड़े बड़े रिमार्क्स मिलेंगे आपको, लेकिन जब बच्चा छत से गिरता है ना तो आते डॉक्टर के पास ही हैं,
किसी और के पास नहीं जाते। जब माँ बीमार हो जाए तो कोशिश अच्छे डॉक्टर को ढूंढने की जाती है। लाख घर में बैठ के आप हमें कुछ भी कहें, माफिया कहें, ये कहें, वो कहें, लेकिन क्यों कि मॉडर्न साइंस वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ वो जिस्म को बेहतर समझती है। हमारी जो ट्रेडिशनल साइंस है अभी वो बहुत पीछे जा चुकी है, हमें उसको आगे लाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि दवा के मेयार से ज़्यादा मरीज़ की जो अप्रोच है मेडिसिन तक उसको भी सही कीजिए। आज यहाँ बहुत बेहतरीन इदारे बन गए हैं जो कि दवा आपके घर तक पहुँचा देते हैं, ब्रांडेड दवाएँ उनके पास हैं, लेकिन फिर भी हम उस जो है फार्मेसी पे जाते हैं जहाँ पे कोई भी दवा बेच के चला जाए, सिर्फ उसको नाम बताते हैं कि ये जानवर के नाम की गोली है तुम्हारे पास सर दर्द की, तो वो धाड़ने वाला एक जानवर होता है, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन शेर वाली गोली ले ले। भाई इस तरह नहीं होगा। जब आपके पान की दुकान पे सर दर्द की गोली मिलेगी तो वो गोली फिर गोली होगी, दवा नहीं हो सकती। दवा नहीं हो सकती। तो मरीज को और फर्द को चाहिए, और खिलाड़ियों को तो मैं कहूँगा ये उनके लिए लाजिम है कि वो खाना भी किसी के यहाँ खा रहे हैं ना एक हफ्ते पहले अगर टूर्नामेंट से, तो चेक कर लें कि क्या उनके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उनके लिए फूड एक्सपर्ट्स होना चाहिए, उनके साथ थेरेपिस्ट होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हूँ मैं खुद, क्योंकि ऑर्थोटिक्स और प्रोथेटिक्स मेरा बिजनेस है, तो मैं खिलाड़ियों के जब कभी कोई चोट वोट लगती है तो हमारी टीम उनको फैसिलिटेट कर रही होती है, हम उनको देख रहे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बारे में आगाही होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड की नहीं होगी, उनको एक्सपर्ट भी आएँ और बताएं कि कैसे रहना है। तुम हमारे सफ़ीर हो सकता है दुश्मन तुम पे भी कुछ अटैक करके हमारे वतन के लिए कुछ मुश्किलात पैदा करे, तो अपने आप को सेफ कैसे करना है, अपने आप को खाने पीने में कैसी एहतियात रखनी है। ये नहीं कि वो मुझे मेरी वालदा ने बताया कि वो जब हज पे गई तो वहाँ 27 किस्म की चाय थी, 27 किस्म की चाय मेरी वालदा को याद है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाके ये नहीं देखना कि कितनी तरह के खाने हैं, ये देखना है कि वतन के लिए अगर एक वक्त भूखा भी रहना पड़े तो रहेंगे, इसलिए कि हमें काम। बड़ी अच्छी बात कही आपने। थोड़ी सी बात ड्रॉप टेस्ट के हवाले से आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो हम इस पर भी कर लें कि हम बॉडी बिल्डर्स पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती दिखाई देती हैं, उनका ड्रॉप टेस्ट मनफी आता दिखाई देता है, क्या वजूहत हैं? ब्रदर बात यह है कि हम जो कुछ भी हैं वो उस इंफॉर्मेशन पे बेस करते हैं जो हमें कहीं से मिली। अच्छा, मुश्किल ये है कि हमें इंफॉर्मेशन दुनिया वही देती है जो हमसे चाहती है काम लेना। तो हमें चाय की पत्ती का वही नाम याद है जो बचपन से एक है, हमें ये नहीं पता कि रीगल में चाय खुली भी मिलती है। बड़ी एस्ट्रॉइड जो इस्तेमाल की जाती है, जी जी, खासतौर पे बॉडी बिल्डर्स हो जी गए, जी, आपके वेट लिफ्टर हो गए, एस्ट्रॉइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन कितनी नुकसानदेह है प्लेयर? सर ये तो जिस्म को तोड़ दिया ना, बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप स्विमिंग पूल में किसी की बॉडी छोड़ दें, उसके बाद वो डेड बॉडी की तरह फूल ही जाएगी ना, तो ये तो तय है। लेकिन एक देखिए, जैसे अश्वगंधा है, ये कुदरती पेन किलर है, ये खाया जा सकता है, शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है, हमारे यहाँ ज़ाफ़रान का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है जो बहुत ताकतवर है। सबसे बेहतरीन खजूर है हमारे पास चना मौजूद है, हमारे पास बेहतरीन चीज़ें हैं, बाजरा मौजूद, यू नेम इट। और हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास ग़िज़ा में वो चीज़ें कि हमें दवा की ज़रूरत नहीं है। हम सत्तू और लस्सी वाले लोग थे, अब जब आप ड्रिंक के ऐड में ही आ रहे होंगे तो आपने पीना ही ड्रिंक है, तो आपको जाफर साहब से भी बात करते हैं, जिस तरह वजाद साहब कह रहे हैं जाफर साहब है कि हम सत्तू और लस्सी वाले लोग थे, हमें ड्रिंक की तरफ लगा दिया गया, क्या कहेंगे हमारे माशरे के हवाले से? ये ड्रिंक कौन सी बात की है मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मकसद ये है कि जितने, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने हमारे माजी के प्लेयर्स हैं वो अपनी वेल्थ और हेल्थ पे चलते थे, उनकी विलिंग इतनी ज़्यादा होती थी कि वो ये दवाओं का इस्तेमाल तो खैर दूर की बात, ये कुछ नहीं होता था, और फिटनेस इतनी अच्छी होती थी कि कोई अनफिट ही नहीं होता था। उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, एक हमारे फास्ट बॉलर थे मोहम्मद समी, कराची के रहने वाले थे, लेकिन आज तक मैंने उनको 20 साल दौर में उनका अनफिट होते नहीं देखा। हाँ, उनको बिठाते जरूर थे साइड पे, टीम से बाहर होते हुए जरूर टीम से बाहर होते हुए जरूर देगा, लेकिन अनफिट मैंने कभी नहीं देखा उनका। हालांकि फास्ट बॉलर का अनफिट ना होना एक बड़ी बात होती है। उसी का आप देख लें शोएब अख्तर साहब को, वो कितनी दफ़ा अनफिट हुए हैं, आपके दूसरे बॉलर्स देख लें कितनी दफ़ा अनफिट हुए हैं, आपके शाहिनशाह आफरीदी किस तरह अनफिट हुए हैं, किस तरीके से हुआ और किस तरह उनका ख्याल नहीं रखा गया, ये आपके सामने है। तो मकसद ये है कि जो टीम के साथ हमारा फिजियो होता है, जो हमारा फिटनेस को देख रहा होता है, जो कि डॉक्टर्स होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इनका रोल होता है कि किस तरीके से आपने एक खिलाड़ी को लेके चलना है, उसकी डाइट का ख्याल रखना है, उसकी दवाओं का ख्याल रखना है। अगर कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं कोई लोग, तो मकसद ये है कि आप, अच्छा हॉकी में हमारे माजी में जो है ना तालिब हुसैन साहब होते थे जो कि ट्रेनर थे,
वो ऐसे ट्रेनिंग करवाते थे, उसी में उनका फिटनेस को भी बेहतर बनाते थे। तो इस तरह के लोग थे जो टीम के साथ मुंसलिक थे, जो हॉनेस्टी तौर पे जो है ना काम किया कर रहे थे। लेकिन आजकल आप देख लें कि हमारे कहा जा रहा है कि जितने मीडिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर्स की जो है ना नाअहली साबित की गई है, तो आप देख सकते हैं कि शाहिन शाह अफरीदी हो गए या रिजवान हो गए या फिर आप नसीम शाह हो गए, हमारी आधी टीम तो वैसे ही आपकी बीमार हो गई है। तो मकसद ये है कि आप कोई ऐसे लोग रखें अपने टीम के साथ जो कि खिलाड़ियों की देखभाल कर सकें, क्योंकि उनका रुझान जो होता है उनको किस तरीके से खिलाना होता है, ये एक बड़ा रोल होता है। पूरी एक टीम मैनेजमेंट होती है जो कि इस रोल का ख्याल रखती है। बिल्कुल, पूरी टीम मैनेजमेंट होती है जो रोल का ख्याल रखती है। वजाद साहब, योगा के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस तरफ माइल हो रही हैं इस चीज़ को सीखने के लिए, क्या कहेंगे इसमें? मर्दों के पास काम ही इतने हैं भाई कि वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। मैं भी ज़्यादातर, मेरे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ख़वातीन ही मेरी स्टूडेंट ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि रुझान अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है, क्योंकि ज़िंदगी में शब रोज़ में जो रोज़गार ज़िंदगी के मामलात हैं और रोज़ी रोज़गार के मामलात हैं, वो ज़ाहिर मर्द को फेस करना है, तो उसके बाद शायद इतना वक्त ना हो। लेकिन बहरहाल अब हो रहा है, नौजवान बच्चे आ रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। लेकिन देखिए, योगा जो है वो एक लाइफ यानी अब वे ऑफ लाइफ है, और लेकिन ये अपने वे ऑफ लाइफ होने के साथ साथ खेल के तमाम तकाज़ों उसूलों को भी पूरा करता है। तो दुनिया में इसको एज ए स्पोर्ट्स भी लिया जाता है, और इसके मुकाबले होते हैं, तमाम तर काम होते हैं जैसे कि खिलाड़ी खेलता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये सबसे सस्ता काम है, इसमें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो जो एक आई यूज़ अ टर्म मैंने खुद डिज़ाइन की, चुचलाइजेशन है, एक मशीन ले लेते हैं उस पर दौड़ने वाली, जिसमें बाद में हम कपड़े सुखा रहे होते हैं, कपड़े सुखाने वाली मशीन मैं कहता हूँ उसको, इंग्लिश में एक ट्रेडमिल कहते हैं उसको। तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें बाखुदा आपको ट्रैक सूट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको शूज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है जॉगर्स की। आप जो आम से कपड़ों में हैं, सादे से कपड़ों में हैं, जिसमें आप इबादत कर सकते हैं, जिसमें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, आप योगा कर सकते हैं। आप ज़मीन पे बैठ के आराम से बैठें, आपको स्ट्रेचिंग तो करनी है। 84,000 पोज हैं, 84,000 पोज हैं इसी बॉडी के जो आपकी हमारी है। तो अगर वो क्रिकेटर है तो उसके लिए योगा के स्पेसिफिक पोस्चर हम निकाल सकते हैं, जिसको आसनास कहते हैं। उसकी ब्रीदिंग है, उसकी मेडिटेशन है, उसके मुद्राज हैं, क्रियाज हैं, बंदाज हैं। एक पूरी साइंस है जो कि क्रिकेट के हवाले से, जो कि स्विमिंग के हवाले से, जो कि हॉकी के हवाले से, जो कि जो नेम इट और उसके हवाले से हो सकता है, जो कोई भी गेम हो। मैं समझता हूँ कि अब हमें संजीदगी से अगर कौम बनानी है तो हर लिहाज से सेहतमंद बनानी है। सिर्फ खिलाड़ियों को सेहतमंद नहीं होना है, हर फर्द बिल्कुल, तो इसके लिए योगा। सर प्लीज़, सर प्लीज़। आजकल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्कों में जो है ना वो लोग योगा कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग होते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि नौजवानों को होना चाहिए उसमें। मैं प्लीज़ मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि नौजवान पीछे हैं, क्योंकि मैं खुद एक नौजवान हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लेकिन पार्क की हद तक नहीं, आप क्लब की हद तक हैं। नहीं, अब मैं आपको बताऊँ, पूरी एक जो है समझ लें वो बन गई है गैंग के, जो है पार्कों में अलग जो है, आजकल पार्क्स में भी जो है आप लोगों ने मशीनें डाल दी हैं। लोग आते हैं यहाँ पे, मैं बहुत सारे जवान आते हैं मेरे साथ दोस्त आते हैं, हम लोग पार्क जाते हैं, यहाँ पे जो है बुजुर्ग सारे वॉक कर रहे होते हैं और हम लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और जहाँ तक बात रही फिटनेस की और इस सब की, आपके घर के अंदर, आपके घर के बाहर आपको कोई फिटनेस से या एक्सरसाइज करने से नहीं रोक रहा। आप, ये मैसेज भी है मेरा कि जो है आप लोग एक्सरसाइज ज़रूर करें, भले से वो 10 पुशअप्स आपने मार लिए या आपने जो सिटअप्स कर लिए। एक्सरसाइज आपकी जो मसल्स जो है ना रेस्ट पोजीशन में नहीं आने चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, लेकिन रेस्ट की भी एक लिमिट होती है। लेकिन अगर आप पूरा महीना जो है आप मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और आप बस फैट कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो आपके मसल्स वीक हो जाते हैं। और फिर जब आप अचानक कोई जो है एक्सरसाइज या आप कभी ज़्यादा चल रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है, जवानों में भी होता है, बुजुर्गों में भी होता है, हर उम्र के लोगों में होता है। अगर आप कभी ज़्यादा चल लें तो आपके मसल्स इस कदर वीक हो जाते हैं कि आपको इतना पेन होता है कि रात में आप बोलते हैं यार कोई मेरी टांगे दबा दे। मैं आप दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, दोनों ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, मैं दोनों से एग्री। देखिए, कुछ चीज़ों में इसमें कोई शक नहीं कि रहबर जो होता है वो सीनियर ही होता है। बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते हैं तो ज़्यादातर कौन होता है मसाजिद में उस वक्त? तो ज़्यादातर हमारे बुजुर्ग, ज़्यादातर नौजवानों की अब तादाद बढ़ती जा रही है मसाजिद, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद आल मोहम्मद का करम। देखिए, अब क्योंकि नौजवानों ने जब हिस्सा लेना शुरू किया तो पहले से मौजूद हैं वहाँ पे सीनियर्स, तो आपको सीनियर्स नज़र आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इधर उधर छुपे छुपे वो नज़र आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि ये एक ख़ास मुल्क का है,
हरगिज़ नहीं। योगा मैं आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, मैंने यूनाइटेड नेशन को बाकायदा इस पे एक मरासला लिखा हुआ है, मैंने वहाँ पे पिटीशन दायर की हुई है कि योगा बर्थ प्लेस जो है वो तो मोंजीडारो है, तो ये तो पैदा ही हमारे वतन से हुआ, किसने कहा ये पड़ोसी मुल्क का है, ये तो हमारा बच्चा लेके गए हुए वो और वापस भी नहीं कर रहे, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लेके गए वो वापस नहीं कर रहे। योगा भी ऐसे ही है, योगा किसी मुल्क का नहीं है, योगा मोंजीडारो का है, मेरे प्यारे सिंध का है, मेरी धरती का है, मेरे सिंधु का है। ये मोंजीडारो यहाँ से शुरू हुआ और इसके लिए मैं किसी भी फोरम पे खड़ा हो सकता हूँ, आप मुझसे बात कर लें, वो नहीं करते। 2 दफ़ा मुझे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने कॉल किया है कि आप हमारे पास आए, बैठे तो सही। क्यों बैठूं पता, आप विड्रॉ कर देना, ये क्यों कह रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है उनका, तो कोई कंप्लेन उनको चैलेंज करेगा, भाई ये तुम्हारा है, ये तो हमारा है। सही कह रहे हैं। कश्मीर अच्छा, की वैसे आप तरह ये बताइए वो हमारी कि- चीज लेके बैठे में। हाँ नहीं, योगा जो है हमारे क्रिकेटर हैं, आपको पता है बारी भरकम आजम खान हो गए, शर्जील खान हो गए, योगा किस हद तक उनको फिट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए हमारा योग से जो मैंने कहा ना 84 से ज़्यादा पोज हैं, इसमें कुछ वेट लॉस के हैं, कुछ फिटनेस के हैं। असल में हमारे यहाँ जो एक ट्रेडिशन है ना वो है बॉडी को छोड़ देने का, तो हम पेट को ढीला छोड़ देते हैं, सिंपल एक्सरसाइज है। देखिए मैं इस वक्त 60 क्रॉस कर चुका हूँ, उसमें भी 3-4 निकल चुके हैं मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दादा हूँ, नाना हूँ। अब अगर मैं इस तरह बैठूंगा तो आप कहेंगे कि हाँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल सीधा हूँ। क्यों? मैं अपना स्टमक हमेशा टाइट रखता हूँ। ये उसूल होना चाहिए कि चेस्ट थोड़ा सा बाहर और पेट अंदर होना चाहिए। हमारे यहाँ पेट बाहर और चेस्ट बहुत अंदर होता है और इसके लोग बड़े फख्र करते हैं, माशाल्लाह खूब खाता हूँ, रज के खाता हूँ। सर मैं रज के खाता हूँ, अभी भी मैं ये मीटिंग से आ रहा हूँ, खा के ही आ रहा हूँ, और अभी मैं योगा कराने जाऊंगा, उसके बाद आज मेरी दावत भी है, वहां पे भी जाके खाऊंगा, तो मैं तो खूब बिल्कुल डाइट के हवाले से जाफर साहब, क्वांटिटी का ख्याल रखना। क्वांटिटी का ख्याल करें। जिस तरह इन्होंने आजम खान और शर्जील की बात की, तो पाकिस्तानी टीम में हम देखते हैं कि फास्ट बॉलर्स के बहुत ज़्यादा जो है मसल्स का पुल हो जाना कितना मायने रखता है योगा अगर उसको कराया जाए। देखिए जी, मसल्स में ही आपका पानी होता है, जिसमें कहते हैं जिसमें पानी है, तो वो रहता कहाँ है, वो ऑर्गन्स में तो नहीं रहता ना, या तो ब्लड में है थोड़ा सा, लेकिन सारा का सारा पानी आपके मसल्स में होता है। आप अगर मसल्स में पानी की मकदार को बिगाड़ देंगे तो क्रैम्प्स पड़ेंगे, मसल्स वीक होंगे, और हम इसका ध्यान नहीं देते। भाई आप क्रिकेट, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि जी वो अब जब ग्राउंड में होते हैं ना तो यूरिन आता है तो फिर हम ज़रा ख्याल रखते हैं। नहीं जी, आपको मसल्स को उतना ही पानी प्रोवाइड करना है जितना वो हेल्दी रहने के लिए उसको करना है, ये बहुत लाजिम है। अच्छा, इसके लिए सिर्फ ड्रिंक नहीं होता कि आपने वो फलां जिसकी आपने शर्ट पहनी है उसी का ड्रिंक पी लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पानी पीना है, और पानी भी आपको पीना है नॉर्मल, ठंडा नहीं। अगर उस वक्त आपने ठंडा पानी पी लिया तो आपके मसल जो हैं वो क्रैम्प्स में आ सकते हैं। लिहाजा मैं फिर कहूँगा कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमारी खिलाड़ियों को एनाटॉमी की होनी चाहिए, इल्म जिस्म उनको समझाया जाए, पढ़ाया जाए, और उनके एक्शंस को भी डिज़ाइन किया जाए कि भी इसमें ये टेक्निकल गलती हो सकती है। इसके साथ साथ अगर ट्रेडिशनली हमारे यहाँ जो ऑयल का मसाज होता था, जो हम करते थे, बोलू के अखाड़े की मिट्टी लोग लेके जाते थे लगाने के लिए, ठीक है जी, तो अगर हम वो ट्रेडिशनल चीज़ें भी ले लें तो हमारा मुकाबला दुनिया से है, लेकिन लड़ेंगे अपने हथियारों से। लड़ेंगे हम अपने हथियारों ही से, लड़ने की बात हो रही है। तो वर्ल्ड कप करीब है, जाफर साहब है, कैसा देख रहे हैं हमारी टीम को कि कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है इस टीम के अंदर? अब बिल्कुल चैलेंजिंग भी बहुत ज़्यादा है और चेंजेस भी होने चाहिए और लड़ना भी चाहिए। जिस तरह वजाहत साहब ने कहा कि लड़कर जीतना चाहिए, एकदम से वन साइडेड नहीं हो जाना चाहिए, यूं नहीं बैठना चाहिए टीम को, बल्कि यूं रहना चाहिए, ताकि एक्टिव रहेगी तो पाकिस्तान टीम जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करेगी किसी भी सूरत हाल में हो। तो मकसद ये है कि ये बड़ा इम्तहान है, पहला इम्तहान है। इसके बाद जो है ना जो असल इम्तहान है हमारा वो है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे हमने वर्ल्ड कप खेलना है, और काफ़ी चैलेंजेस हैं, देखना पड़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि टीम जेल है। ये एक चीज़ अच्छी मैं देख रहा हूँ कि इस टीम में कोई ग्रुप बंदी नहीं है। हालांकि माजी में काफ़ी ग्रुप बंदी हुआ करती थी जब भी कोई बड़े इवेंट में टीम जाती थी, लेकिन ये यकजा होकर खेल रही है और इसमें कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि इस टीम में कोई मुखालफत या कोई खलीफा हो। तो मकसद ये है कि ये एक अच्छा है, अगर इसी तरह कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है तो एक मुत्तहिद तो है, कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया तो वर्ल्ड कप जीत सकती है। वर्ल्ड कप जीत सकती है। जाफर साहब, बड़ी निशानदेही आपने की कि माजी में जो है हमने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ग्रुप बंदी टीम के अंदर दिखाई देती। इस टीम के अंदर ग्रुप बंदी नहीं है, जिसके लिए बेशक जो है बहुत से सवालिया निशानात दिखाई देते नज़र आ रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर पर लाख माहिरीन चिकते दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ मीडिया के लोग चिकते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस पर तरमीम होती दिखाई नहीं दे रही। शायद यही वजह है कि टीम यकजा है। देखें
माजी में जो शिकायत मिलती थी, जो कि ख़बरों की जीनत बनती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं। जब मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता था या किसी पोजीशन पे कोई परफॉर्म नहीं करता था तो कहते थे कि यार ये तो दूसरे ग्रुप का बंदा है। तो मकसद ये था मेरा कहने का, लेकिन इसमें कोई ये नहीं कह रहा कि मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा, कोई ग्रुप बंदी है, ये तो नहीं चल सपोर्ट रहा। यहाँ तक कि चेयरमैन साहब भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे चेयरमैन हैं। साहब को तो सपोर्ट इस करना टीम ही को। चाहिए, उनकी अपनी टीम है, हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी टीम है, ये पाकिस्तान हमारी टीम है। हम सिर्फ उस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि जिसमें कमी रह गई है, जिसको कमी को पूरा करना चाहिए, हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। तो कमी को किस तरह पूरा करेंगे जाफर साहब, जब चेयरमैन साहब कहते नजर आ रहे हैं कि हम बटन दबाएं और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का स्ट्रक्चर तो नहीं ला सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम नहीं बन सकती हमारी। देखिए बटन दबाया था ना इमरान खान साहब ने अपने दौर में 3 साल पहले, यह हाल हो गया हमारा, सारे डिपार्टमेंट बंद हो गए, सारे खिलाड़ी रोड पर आ गए, बाकियाँ चलाने लग गए, रोडों पे आके जो है ना उन्हें छोले के ठेले लगा लिए। आपके सामने ये हालात है ना, अगर बटन दबाने से सारी चीज़ें होती हैं तो इस तरह हो जाएगा फिर। तो मकसद ये है कि ग्रेजुअली टाइम लगता है किसी चीज़ को ऊपर लाने के लिए। जिस तरह अंडर 19 के आपने लीग शुरू किए, आपने क्लब शुरू किया, आपने इंटर स्कूल शुरू किए, यही हमारा तरीक़ेकार यही है। किसी चीज़ को भी ऊपर लाना है तो एक नर्सरी से लेकर ऊपर आना है। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम नो डाउट बन सकती है पाकिस्तान, अगर हमारे ये जिस तरह बिल्कुल जिस तरह हमने ग्रास रूट लेवल से काम करना शुरू किया है। क्या कहोगे राफे, ग्रास रूट लेवल पे काम शुरू किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कितना अच्छा साइन है ये? बहुत अच्छा साइन है। मतलब मेरे ख्याल में तो जैसे अभी सर बात कर रहे थे कि जो है हमें जो है खिलाड़ियों की जो ट्रेनिंग के हवाले से जो बात की थी हमने, तो मैं तो समझता हूँ कि जो है ना शोएब अख्तर बहुत अच्छा करते हैं कि जो है ना, दरअसल शोएब अख्तर ने लोगों को मतलब लोगों ने शोएब अख्तर को अब डिग्रेड करने लग गए हैं इस काम में। क्योंकि शोएब अख्तर साहब करते क्या है, क्योंकि टीवी पे आते हैं और आगे खिलाड़ियों की जो है ना वो सही से जो है ना तनकीद करते हैं, और वो सही करते हैं, बिल्कुल कुछ गलत नहीं करते, क्योंकि इस्लाह करते हैं, इस्लाह करते हैं बिल्कुल। जो खिलाड़ी अब जो है ना, सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो जो है ना पूरा मैच बारीकी से देखते हैं और पोस्चर पे बात करते हैं, गेम पे बात करते हैं और पोस्चर पे, जीतने हारने पे वो बात नहीं करते, वो पोस्चर पे बात करते हैं। जैसे बॉलिंग का वो टेक्निक बाकायदा पूरे टीवी चैनल पे बैठ के वो टेक्निक बता रहे होते हैं कि आपकी फिंगर यहाँ थी, आपका लेग इधर था, और वही जो योगी साहब ने कहा था कि जो है क्रैम्प्स और ये वजह ही यही है कि जब आपका पोस्चर बॉल कराते हुए या बैटिंग करते हुए ठीक नहीं होता तो आपके कभी कभी वेन्स भी चढ़ती हैं, कभी आपको क्रैम्प्स भी आते हैं, और वो बहुत ख़तरनाक है। कभी कभार इतना चढ़ जाता है, जैसे अभी शाहीन अफरीदी के साथ हुआ, इंजरी क्यों आई, इसी वजह से आई क्योंकि जो पोस्चर ठीक नहीं है। और जैसे कि पोस्चर की बात है, तो जब आपके फैट लेयर कम होती है तभी आप जो है ना यूँ होते हैं, जब आपकी फैट लेयर बढ़ने लगती है तो आप यूँ होते जाते हैं, आपकी बैक पे जोर आने लगता है। जब भी ज्यादातर खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है कि बैक पेन की वजह से बैठ जाते हैं। के साथ हैं, आपको पता है कितना बड़ा नाम है, क्या उनको ये चीज़ नहीं मालूम? आपके उमर रशीद को यहाँ से भेजा गया था असिस्टेंट कोच बॉलिंग के, उनको नहीं मालूम? आपके सारे फिजिकल ट्रेनर है उसमें इंटरनेशनली, सारी पूरी टीम है, मैनेजमेंट है, क्या उनको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही? देखें टीवी पे बोलना और इस तरह की बातें करना जो है ना वो होता है, अच्छी बात है, लाखों रुपए कुछ और नजर आ रहा होता है। जी, उनकी जो नॉलेज है वहाँ तक तो हम नहीं पहुँचते। क्योंकि बच्चा है ये अपने जाहिर बात है, इसको भी वो बिल्कुल सही कहा, उसूलों को भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा सच्चा है। हम ज़रा मसलियतन बोल लेते हैं तो हमें मसलियतन बोल लेने दीजिए। नहीं जी, ऐसा नहीं है, वाकई हमारी टीम के पास वो तमाम रिसोर्सेज हैं। जो मामला है वो टीम या एक्सपर्ट का नहीं है, ये खिलाड़ियों का नहीं है, वो है पॉलिसियों का, तसलसल का। जब कोई शख्स, मैं एक नाम नहीं ले रहा, देखें आपने तो अभी फिर भी हैदर साहब का नाम लिया, ये ठीक है, मैं तवक्को रखता हूँ कि वो भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के लिए हर पाकिस्तानी काम करता है, तो हम हमेशा पुरुम्मीद हैं। लेकिन तसलसल होना चाहिए। हम एडॉकिज्म पे चले गए, जो आता है वो कहता है जी मैं जो सोच के आया हूँ अब वो करूँगा, और जो पहले हुआ है उसको नेलिफाई करूँगा। तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है जो पहले वाली दवाओं को न्यूट्रलाइज कर देती है, तो वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे काम है उनको लेके चलिए और इसमें इजाफा कीजिए अच्छे कामों का, ना कि ये सब खराब थे और अब मैं बताऊँगा। तो हो सकता है आपके काम कौन से अच्छे होंगे, मेडिसिन का नाम ले दीजिए। लोग खाना शुरू हो जाएंगे। तो हम तो वैसे मोहब्बत नहीं, वो एक वाकई मेडिसिन है। तो यहाँ हमेशा हर डॉक्टर जो है वो होम्योपैथिस्ट पहले वो मेडिसिन देता है ताकि आपके पहले वाली दवाओं को न्यूट्रलाइज किया जाए। देखिए तसलसल की ज़रूरत है। और मैंने एक NGO रजिस्टर्ड कराई SSCP से, सर मुझे लोहे के शायद चने सस्ते होंगे, स्टील के चने चबाना पड़े, और मुझे बताया गया कि आपने अगले कितने साल तक ये पॉलिसियाँ। तो क्या जब आप टीम बनाते हैं तो उसके तसलसल का ख्याल नहीं रखते? आप कहते हैं जो आएगा वो करेगा, ऐसा नहीं है। और ये एक्सपर्ट कर रहे हैं, हरगिज़ यहाँ की गुफ्तगू का मतलब ये नहीं है
कि हम तनकीद करें, हमारी मजाल नहीं, वो हमारे हीरोज़ हैं बिल्कुल। और हीरोज़ के साथ चलने वाले भी हमारे हीरोज़ हैं जो उनको लेके चल रहे हैं। हम सबका एहतराम करते हैं और मैं समझता हूँ कि इस एहतराम में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ज़रूर हमें करने दीजिए, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी टीम अब बहुत बेहतरीन सतह पे जा रही है। हाँ, इससे अच्छी और होनी चाहिए और इससे बेहतरीन काम होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी टीम भी होनी चाहिए और इससे बेहतरीन काम भी होना चाहिए। हमारी भी दुआ है कि सैफ अफ्रीदी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीते, वर्ल्ड कप T20 भी पाकिस्तानी टीम जीते। जिस तरह वजाद साहब कह रहे हैं, क्या तवक्को रखते हैं इस टीम से जाफ़र साहब आप, क्योंकि आपने माजी में बहुत से इवेंट कवर किए हैं, तो लगता है कि ये जो टीम गई है वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल सही तौर पर जो है सिलेक्ट हुई है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे ज़रा तेज़ पिचेस होती हैं, आपको बॉल जो है ना फास्ट आती है, तो हमारे यंगस्टर्स प्लेयर हैं इस टीम में ज़्यादातर, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक हमने चाचा भी रखा हुआ है अपने साथ, इफ्तिखार चाचा, और वो मिडल ऑर्डर के लिए बेस्ट हैं, और देखिएगा यही इफ्तिखार अहमद ये वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप देखिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, हमें भी उम्मीद है कि इफ्तिखार अहमद अच्छा परफॉर्म करें, बड़े ज़बरदस्त बैटर्स हैं और पाकिस्तान के लिए बड़े कारनामे अंजाम भी देते हुए नज़र आए हैं। अभी भी हाल ही में उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी, और फिर एशिया कप T20 में भी चंद इनिंग उन्होंने बड़ी अच्छी खेली है। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और ख़ासकर योगी वजाद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, राफ़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफ़र हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।